ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं न्याय और कर्म के फल देवता शनिदेव 17 जून 2023 को अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि में वक्री हो रहे हैं। तो शनिदेव के वक्री होने का प्रभाव धनु राशि वाले व्यक्तियों के जीवन पर किस प्रकार से देखने को मिलेगा, साथ ही बताएंगे कि शनिदेव वक्री होकर आपके जीवन में कौन सी 4 बड़ी घटनाएं घटित करने वाले हैं। इसके साथ कौन से वह 3 कार्य हैं जिनको करने से आपके जीवन में शनिदेव कल्प वृक्ष के समान आपको फल प्रदान करेंगे। तो यह वीडियो बहुत ही खास है आपके लिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यह जो राशिफल है आपके जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए, शनिदेव 17 जून से लेकर और 4 नवंबर 2023 तक वक्री रहेंगे। आपके जो राशि के स्वामी हैं गुरुदेव बृहस्पति, वो राहु के साथ में चांडाल योग का निर्माण कर रहे हैं। ऐसे में यदि हम शनिदेव की बात करें तो शनिदेव का प्रभाव आपके जीवन में पिछले 6-7 वर्षों से बहुत ज़्यादा निगेटिव रहा। यदि आप धनु राशि के जातक हैं तो आप बहुत ज़्यादा कर्जे में चले गए, साथ ही आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी नहीं रही, नौकरी छूट गई और आर्थिक संकटों का आपको सामना करना पड़ा। और जब शनिदेव का राशि परिवर्तन हुआ तो आपको लगा कि शनिदेव आपको अच्छे परिणाम देंगे, लेकिन अभी तक परिणाम आपको नहीं मिल पा रहा था। तो आप थोड़ा निश्चिंत हो जाएं। परिणाम इसलिए नहीं मिल रहे थे क्योंकि देखिए, आपके जो राशि के स्वामी हैं वो तो पहले केंद्र में चल रहे थे तो स्थितियां ठीक थी, लेकिन राहु के साथ में ये चांडाल योग में आ गए हैं और अभी भी परिवर्तन यानी कि गुरु के परिवर्तन के बाद भी ज़्यादा प्रभाव आपको देखने को नहीं मिल रहे थे, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति डिग्री वाइज कमजोर थे। लेकिन अब यहाँ पर आपके लिए हर प्रकार से शनिदेव का सपोर्ट और गुरुदेव बृहस्पति के सपोर्ट से आपके कार्य अवश्य बनेंगे। शनिदेव आपकी राशि से तीसरे भाव के अंदर वक्री हो रहे हैं। गोचर में शनिदेव को तीसरे भाव में अच्छा माना जाता है, इसलिए सबसे पहला बड़ा बदलाव आपके हेल्थ पर देखने को मिलेगा। यदि आपकी राशि धनु है तो आपको स्वास्थ्य संबंधित तकलीफें जो चल रही थी उन तकलीफों से आप बाहर निकलेंगे। साथ ही आपके व्यक्तित्व में आकर्षण आएगा। इसके साथ साहस और पराक्रम का भाव 3rd हाउस होता है। यहाँ पर शनिदेव जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को ये मजबूत कर देते हैं, तो आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। सामाजिक मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। वही छोटे भाई बहनों के करियर को लेकर कोई समस्या थी वह भी दूर होने वाली है। हालांकि शनिदेव एक अलगाववादी भी प्लैनेट है और इस यानी कि तीसरे भाव में आपके बैठे हैं। तो यदि आप संयुक्त परिवार में रहते हैं तो आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनसे संबंधों को सुधारने का प्रयास कीजिएगा, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतरीन परिस्थितियां हो जाएंगी। तो ये स्थिति बेहतर है। अब देखिए, शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वह आपके पंचम भाव पर पड़ने वाली है। पंचम भाव होता है एजुकेशन का, संतान, साथ ही इसके साथ है आपके प्रेम संबंध, बुद्धिमत्ता का होता है। शनिदेव की तीसरी वक्र दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगी और यहाँ पर राहु देव ऑलरेडी विराजमान है और गुरु के साथ में। तो यानी कि आपके राशि के जो स्वामी होंगे वो थोड़ी से पीड़ित अवस्था में तो जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। किन क्षेत्रों में? यदि आप टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई कोई एजुकेशन ले रहे हैं, टेक्निकल फील्ड, मैकेनिकल फील्ड, इन क्षेत्रों में यदि आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। स्टूडेंट यहाँ पर आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। हालांकि शिक्षा में आपको सफलता आपकी मेहनत से ज़्यादा प्राप्त होगी, क्योंकि भाग्य आपका साथ देगा। उसका रीजन है कि गुरुदेव बृहस्पति नवम भाव को देखने वाले हैं। इस वजह से जो विद्यार्थी हैं पढ़ाई में आपका मन लगने वाला है और पढ़ाई लिखाई आपकी अच्छी रहेगी। और जुलाई और अगस्त आते आते आप देखेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में आपको बेहतरी देखने को मिलेगी। जो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव क्षेत्र में एग्जाम वगैरह दिए हैं, अगर जून के बाद यानी कि 17 जून के बाद और यहाँ पर अगर देखा जाए तो अगस्त के मध्य में कोई रिजल्ट आता है तो उसमें आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। तो कुल मिलाकर शिक्षा आपकी अच्छी रहने वाली है, कोई तकलीफ यहाँ पे नहीं आएगी, मेहनत थोड़ी बढ़ी रहेगी। बात कर लेते हैं संतान की क्या स्थिति रहेगी। तो देखिए, संतान को लेकर संतान में उनकी पढ़ाई लिखाई तो ठीक दिखाई दे रही है, लेकिन उनके अंदर क्रोध की अधिकता रहेगी। संतान थोड़ा सा उनकी संगति का आप ध्यान देंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर स्थितियाँ रहेंगी यदि आपकी संतान है तो। हालांकि प्रेम संबंध के मामलों में पार्टनर के साथ में आपके संबंध अच्छे रहेंगे, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति यहाँ पर कहीं ना कहीं से आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन क्या होगा ना कि संबंध अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर राहु देव के होने की वजह से आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कहा सुनी हो सकती है। किसी बात को आप हाइपर होकर नहीं लीजिएगा। प्रेम संबंधों के अंदर अगर कोई बात होती है तो उसको आप शालीनता के साथ सुलझाने का प्रयास करेंगे तो प्रेम संबंधों के लिए अच्छा है। इसके साथ ही प्रेम विवाह से संबंधित बात आपके लिए बन जाएगी। प्रेम विवाह के भी योग यहाँ पर बनते हुए नजर आने वाले। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है, जहाँ पर सिंह राशि आती है आपके लिए और ये शत्रु राशि है। तो यहाँ पर भी आपको अच्छे परिणाम देंगे। क्यों देंगे, उसका रीजन है।
शनिदेव की दृष्टि तो वहां पर पड़ रही है, लेकिन आपके राशि के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति की भी दृष्टि नवम भाव पर पड़ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप जो निगेटिव प्रभाव आपको मिलना था शनि के वक्री होने से वो नहीं मिलेगा। पैतृक संपत्ति से लाभ मिलेगा आपको, विदेश यात्राएं हो सकती है, विदेश से जुड़कर यदि कार्य कर रहे हैं तो लाभ मिलेगा। हालांकि पिता के हेल्थ पर उतार चढ़ाव थोड़ा बहुत देंगे ये, लेकिन स्थितियों को बेहतर करने का कार्य भी करेंगे। साथ ही टूर एंड ट्रेवल के बिजनेस से आपको बहुत अच्छा लाभ होगा, तो ये स्थिति बेहतर है। विदेशी भूमि से भी आपको बहुत अच्छे लाभ की संभावनाएं कही जा सकती हैं। साथ ही यदि आप सेटलमेंट चाहते हैं विदेश में जाकर, तो देखिए शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके 12th हाउस पर पड़ रही है, तो खर्चे तो आपके हो रहे हैं लेकिन सही जगहों पर होंगे। थोड़ा खर्चों पर नियंत्रण रखिएगा। लेकिन एक बात आपको स्पष्ट कर दें कि 12वें भाव में शनिदेव की दृष्टि पड़ना कुंडली के अनुसार 12वां भाव अच्छा नहीं माना जाता, तो यहाँ पे ये जिस भाव में दृष्टि डालेंगे वहां पर नाश करेंगे, तो मतलब खर्चों में वृद्धि तो हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ आप समझिए जो समस्याएं आपके जीवन में बनी हुई थी स्वास्थ्य संबंधित, उनको ये बाहर निकालने का कार्य करेंगे। साथ ही टेक्नोलॉजी के फील्ड से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से आपको लाभ होगा। बिजनेस के मामले के लिए बात करें तो स्टेबिलिटी आपको अवश्य प्राप्त होगी, काम कारोबार आपका अच्छा चलेगा। साथ ही लोहे से जुड़े कार्य, कंस्ट्रक्शन लाइन, ठेकेदारी का कार्य, इसके अतिरिक्त आप निजी अपनी कोई फैक्ट्री इंडस्ट्री चला रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, तो समय अब आपके लिए अनुकूल रहेगा। आपके द्वारा किए गए प्रयासों से आपको लाभ होगा, बिजनेस का विस्तार होगा, काम कारोबार आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि आप ऑर्डर्स वगैरह लेने का कार्य करते हैं तो ओवर कमिटमेंट बस से आप बचिएगा। ओवरऑल स्थितियां आपके लिए बहुत बढ़िया रहेंगी। इसके साथ में एक बात का और ध्यान रखना है कि जो हमारे धनु राशि वाले जातक हैं, दाम्पत्य जीवन में कोई समस्या चल रही थी तो दाम्पत्य जीवन में आपको शुभता मिल जाएगी। पति पत्नी एक दूसरे को समझेंगे। साथ ही आपके परिवार भाव की स्थिति भी बेहतर रहेगी, यानी कि परिवार के लोगों का सहयोग और सपोर्ट भी आपको प्राप्त होता रहेगा। सुख साधनों में वृद्धि के संकेत दिखाई देते हैं। हमने आपको बताया कि माता पिता थोड़ा सा इनके स्वास्थ्य को लेकर आप ध्यान दीजिएगा। इसके अतिरिक्त जो जातक नौकरी कर रहे हैं, सरकारी क्षेत्र के अंदर कार्यरत है, तो सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ मिल रहा है। पद धन की प्राप्ति यहाँ पर दिखाई देती है, उच्च पद आपको प्राप्त हो सकता है और धन की स्थिति भी आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। धन लाभ के योग बहुत बढ़िया बनेंगे। हालांकि शेयर मार्केट वगैरह में यदि आप पैसा लगाते हो तो यहाँ पर नुकसान हो सकता है आपको, क्योंकि पंचम भाव आपका पीड़ित चल रहा है, इस वजह से। साथ ही रुका हुआ फंसा हुआ पैसा आपको प्राप्त हो जाएगा। इनकम में ग्रोथ, इनकम में वृद्धि अवश्य देखने को मिलेगी। और यदि कहीं आपके पत्रिका में बर्थ चार्ट के अंदर शनिदेव वक्रीगत अवस्था में, तो ये ज़्यादा लाभ देने का कार्य करेंगे। साथ ही कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में उलझे हुए हैं तो उससे आपको बाहर निकालने का कार्य करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं जो 4 महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी वह कौन सी होंगी। पहली घटना, सामाजिक प्रतिष्ठा, मान सम्मान की प्राप्ति। नौकरी में है तो नौकरी आपकी बहुत अच्छी रहेगी, प्राइवेट सेक्टर के अंदर नई नौकरी की संभावनाएं। दूसरी स्थिति, आपके लिए प्रेम संबंधों में अनुकूलता और प्रेम विवाह होने के योग बनेंगे, शादी से संबंधित बात बन जाएगी। तीसरी स्थिति कि यहाँ पर आपको विदेशी भूमि से बहुत अच्छे धन लाभ की स्थितियाँ दिखाई दे रही हैं। विदेश में सेटलमेंट के योग और विदेश जाने के योग बहुत अच्छे हैं, शनिदेव ये कार्य कराएंगे आपके लिए। चौथी स्थिति कि धन की स्थिति बहुत बढ़िया, आपकी मनोकामना महत्वाकांक्षाएं पूर्ण होंगी। और अब जो आपके जीवन में कष्ट चल रहे थे वो 17 जून के बाद आप देखेंगे अब जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। ये स्थिति धनु राशि वालों को देखने को मिलेगी। बात कर लेते हैं वह कौन से 3 कार्य हैं जिसको आपको करने से शनिदेव की कृपा प्राप्त होगी। देखिए, आप यदि धनु राशि के जातक हैं तो इस समय अवधि के दौरान यदि आप उच्च पदस्थ हैं या आपके पास में कोई ऐसा पद है जिसका आप दुरुपयोग भी कर सकते हो और उपयोग भी कर सकते हो, तो ध्यान रखिएगा, अगर दुरुपयोग करने गए तो फंस जाएंगे आप। यहाँ पर नेगेटिविटी और शनिदेव की दृष्टि जो है वो 12th हाउस पर है, तो थोड़ा सतर्क रहिएगा आप। दूसरी स्थिति कि आपके लिए यदि आप देखें कि आप में एक आदत है कि आप बैठे बैठे पैर हिलाते रहते हैं या पैरों को बहुत ज़्यादा ज़मीन से रगड़ कर चलते हैं, ऐसी स्थिति में क्योंकि शनि का जो प्रभाव होता है वो पैरों में सबसे ज़्यादा होता है, तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि पैर हिलाना आप बंद कर दें यदि ये आदत है। अगर पहले से तो आपके शनि 100% पीड़ित होंगे, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखकर चलना है। अगली बात, यदि आपने किसी से पैसे वगैरह अपने कार्य के लिए उधार लिए हुए थे, आपके पास पैसे हैं लेकिन आपका इंटेंशन नहीं है पैसे देने का, तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पे भारी नुकसान शनिदेव आपका करेंगे। क्योंकि यदि आप ईमानदार रहेंगे तो आपके लिए अच्छी परिस्थितियाँ रहेंगी। इसके साथ जो धनु राशि के जातक हैं इनको चमड़े का बेल्ट, चमड़े के शूज या वॉलेट वगैरह नहीं इस्तेमाल करना है और विशेष तौर पर आपको गिफ्टेड घड़ी का इस्तेमाल नहीं करना है इस समय अवधि के दौरान, तो आपको शनिदेव के अच्छे परिणाम देखने को मिल जाएंगे। तो दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब